नमस्कार। मंगल को हमारी इंटरनल बैटरी की तरह समझना चाहिए। हमारी जीतने की जिद और हार न मानने वाली हिम्मत मंगल है। तकरीबन 2 साल के बाद मंगल अपनी उच्च राशि में मकर राशि में आने जा रहा है। 16 जनवरी 2026 से लेकर 23 फरवरी 2026 तक अर्थात 37 डेज तक वह अपनी उच्च राशि में रहेगा। उससे रुचक योग क्रिएट होगा। अब इस रुचक योग को शास्त्रों में एक राजयोग कहा गया है। मेरे गुरु तो इसके बारे में बात करते हुए ये कहते थे कि यह वह योग है जो मिट्टी को भी सोना बना सकता है। इस योग में जो साहस करेगा, जो डिसिप्लिन रहेगा, जो एफर्ट्स करेगा, उसको खराब ग्रह योग जन्म के वो भी परेशान नहीं करेंगे और राजयोग जैसा फल मिलेगा। परंपरागत शैली में कहा गया श्लोक आप देखें, कठिने मकरे भौमः सुवर्णम कुरुते मृदम श्रमेण लभते सर्वम नास्ति देवस्य शासनम। अर्थात खराब ग्रह योग भी यदि रुचक योग में कोई मेहनत करे तो उसको परेशान नहीं करते। और इसीलिए ये 37 डेज की जो विंडो हमें मिल रही है हमारी ऊर्जा को अपलिफ्ट करने की, वो हमें कर लेनी चाहिए। अन्यथा फिर हमें 2 साल तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो रुचक योग है वह 2028 में वापस होगा। तो हमारी 12 राशियों के अनुसार हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हम इस रुचक योग का उपयोग कर पाए, वो संक्षिप्त में देखते हैं। अब यहाँ पर जो राशि दी गई है वह हमारी चंद्र राशि है, अर्थात आपके जन्म के समय आपका चंद्रमा जिस राशि में है उसके बारे में बात की गई है। मेष राशि वालों के लिए यह रुचक राजयोग जैसा फल देगा। कैरियर पाथ में आप अनएक्सपेक्टेड राइज देखोगे। मैसिव प्रोफेशनल सक्सेस आती हुई आपको दिखेगी। अथॉरिटी का काम आप कर पाओगे। यदि आपको कोई नई शुरुआत करनी है तो इस समय के दौरान आपको सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। कैरियर पिक के लिए, प्रॉपर्टी के लिए और व्हीकल के लिए यह समय बड़ा ही मूल्यवान रहने वाला है। वृषभ राशि वालों को इस समय के दौरान भाग्य उनको साथ देगा। कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल जर्नी होती हुई दिख रही है। लीगल मैटर्स यदि कोई चल रहे हैं तो उसमें आपको विजय मिलना सुनिश्चित है। हायर स्टडीज के लिए आप देखोगे कि आपको सफलता मिलेगी। इतना ही नहीं, यदि आपके कोई गुप्त शत्रु है तो वो भी एक तरह से एक्सपोज हो जाएंगे और आप उनके ऊपर विजय प्राप्त कर पाओगे। मिथुन राशि वालों को इस समय के दौरान एडवेंचरस एक्टिविटीज से दूर रहना चाहिए। उनके एक्सीडेंट के योग है, लेकिन लीगल मैटर्स में उनको हैरेसमेंट होने के योग ज़्यादा है। तो हो सके तो जो भी पेपर वर्क आप कर रहे हो वो आपको डिटेल में सोच समझ के करना चाहिए। डीप रिसर्च के लिए, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट के लिए या फिर योग ध्यान वगैरह जैसी प्रवृत्ति के लिए समय बड़ा ही मूल्यवान रहने वाला है। सेटलमेंट ऑफ डेट्स और इनहेरिटेंस के रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं वो इस समय के दौरान रिजॉल्व हो गए। कर्क राशि वालों के लिए ये जो समय है वह समय राजयोग देने वाला रहेगा। ये रुचक राजयोग आपकी कुंडली में स्पष्ट दिखेगा। इस समय के दौरान पार्टनरशिप करने से या कोलैबोरेशन करने से आप सुनिश्चित लाभ प्राप्त करोगे। आपकी एनर्जी इस समय के दौरान बड़ी ही हाई रहने वाली है। हालांकि लव लाइफ में थोड़ा फ्रिक्शन हो सकता है, मैरिज लाइफ में थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है, वो आपको संभालना होगा। लेकिन ओवरऑल आप देखोगे कि आपकी एनर्जी काफी हाई लेवल पर चल रही है। सिंह राशि वालों को ये जो समय है वह समय विजय प्राप्ति देने वाला योग है। ऋण मुक्ति उनको होगी, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त होगा एवं उनकी स्वास्थ्य के अंदर भी बड़ा ही सुधार आने वाला है। उनके तन और मन में वो देखेंगे कि एक तरह की हाई एनर्जी वो एक्सपीरियंस करेंगे। कन्या राशि वालों को इस समय के दौरान फोकस रहना होगा।
एजुकेशन के प्रति उनको सजग रहना होगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। रिसर्च से उनको लाभ है। कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट करने से उनको बड़ा लाभ होने वाला है। संतान रिलेटेड कोई शुभ समाचार की प्राप्ति सुनिश्चित दिख रही है। तुला राशि वालों के लिए यह राजयोग देने वाला रोचक योग क्रिएट हो रहा है। प्रॉपर्टी रिलेटेड परचेस होगी या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई शुभ समाचार होगा। व्हीकल भी वह कर सकते हैं। एक तरह से इमूवेबल प्रॉपर्टी उनके पोर्टफोलियो में बढ़ रही है, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। होम रिनोवेशन दिख रहा है। मानसिक अशांति ड्यू टू डिस्प्यूट इन फैमिली भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो वहां पर उनको ध्यान देना होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो समय है वह समय कार्य सिद्धि देने वाला समय है। स्वास्थ्य उनका सुधरेगा। सिबलिंग्स रिलेटेड कोई शुभ समाचार उनको प्राप्त होगा। शॉर्ट ट्रैवलिंग से लाभ होगा और पराक्रम करने से उनको लाभ होगा। धनु राशि वालों के लिए यह समय बोलने से पहले 2 दफे सोचने का समय है, अन्यथा आपके बोलने के कारण आपके फैमिली में कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। हालांकि धन की प्राप्ति होगी और न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी आता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। यदि मकर राशि वालों के लिए बात करूं तो यह समय उनके लिए रोचक राजयोग देने वाला है, क्योंकि यह जो मंगल राशि का उच्चत्व है वह उनकी ही राशि में ही है। सो उनकी इमेज डेवलपमेंट या जिस तरह का ग्रोथ वो चाह रहे थे, जिस तरह की विशेष उनकी थी, उन सब का फुलफिलमेंट होने का यह समय है। पर्सनल ग्रोथ, हाई एनर्जी और कार्य सिद्धि, यह इस समय के लिए आपको मिला हुआ आशीर्वाद है। यदि कुंभ राशि वालों के लिए बात करूं तो उनको थोड़ा सोच समझकर कर्म करने का समय है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के लिए बड़ा योग्य समय है। सिक्रेटिव प्लान्स एग्जीक्यूट करने का ये बड़ा प्रॉपर समय है। हिडन एनिमीज जो आपके हैं वह एक्सपोज होंगे और उसके कारण आपको राहत भी मिलेगी। हालांकि जिनको आपने बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति समझ के रखा था वो आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं, वह थोड़ा जान के दुख भी होगा, लेकिन फॉर ए लॉन्गर रन वह आपके लिए शुभ है। मीन राशि वालों के लिए ये जो समय है वह अति शुभ समय है। इनकम में ग्रोथ होगा। प्रॉफिट मैक्स लेवल पर वो एक्सपीरियंस करेंगे। नेटवर्किंग, सोशल सर्कल एनहांसमेंट होगा और फ्रेंड से भी उनको लाभ होगा। याद रहे ये वो समय है जब हम हमारे जो रिलेटेड एरियाज है राशि के अनुसार, यदि हम वहां पर काम करेंगे तो ईश्वर का यह वरदान है कि उन एरियाज में हमें ग्रोथ मिलेगा। मंगल सिर्फ और सिर्फ आपसे पराक्रम चाहता है और शनि की मकर राशि आपसे डिसिप्लिन मांगती है। तो डिसिप्लिन होकर यदि आप एफर्ट करोगे तो इस समय का आप सदुपयोग कर पाओगे। याद रहे यह एक राजयोग है, तो उसका उपयोग हमें कर लेना चाहिए। अब संक्षिप्त में हम ये भी देखते हैं कि पूरे विश्व के ऊपर उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, और उसके बारे में बात करते हुए भविष्य फल भास्कर में यह श्लोक दिया गया है। मकरे च स्थिते भौमे ध्रुत तैल्य महर्जता सुभिक्षम सर्वधान्यानाम लोकानाम दुख पीडनम। श्लोक को डिकोड करके समझते हैं। तो इस समय के दौरान ऑयल और गैस महंगा होगा। अब जिस तरह से यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया है, उससे विश्व के ऊपर बड़ा भारी संकट आता हुआ दिख रहा है। मिडल ईस्ट में भी कुछ बड़ा नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। यूएई, सऊदी अरेबिया, यमन, इजराइल, इराक, ईरान, ये सभी कंट्रीज में कुछ नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। शायद इन एरियाज में कोई स्मॉल वॉर हो और सिचुएशन बहुत टेंस हो जाए, उस तरह के ग्रह योग भी दिख रहे हैं। मंगल को भूमिपुत्र एवं सेनापति भी कहा गया है, तो जब वो अपनी राशि में उच्च हो रहा है तो जो ये कंट्रीज कही गई है उनके बीच लैंड डिस्प्यूट होने की भी प्रबल संभावना है और स्मॉल वॉर होता हुआ भी दिख रहा है। भारत को बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा, वहां से कुछ अनयूजुअल नेगेटिव इवेंट्स होती हुई दिख रही है। हालांकि ये जो वॉर है, वह वॉर या जो डिस्प्यूट है वो लंबा नहीं चलने वाला है, क्योंकि ओवरऑल लोगों में यह खुशी का माहौल क्रिएट करेगा। याद रहे उच्च का मंगल रोचक योग क्रिएट कर रहा है, जिससे
जिसकी ओवरऑल जो इफेक्ट है वह पॉजिटिव ही रहने वाली है। गोल्ड सिल्वर में ऑल टाइम हाई हम देखेंगे, वहां पर ज्यादा रिटर्न मिलता हुआ दिख रहा है। रियल एस्टेट में भी कुछ एरियाज में रिफॉर्म्स आएंगे और उससे रियल एस्टेट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक नए नेता का जन्म होता हुआ भी स्पष्ट दिख रहा है, जो एक आम प्रजा की तरह जी रहा हो और इस समय के दौरान अचानक कोई बड़ा नेता हो जाए, वैसे भी घटना इस समय के दौरान क्रिएट हो सकती है। यदि हम इस समय के दौरान एफर्ट्स करेंगे, पराक्रम करेंगे, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ऐसा एक परंपरागत श्लोक दिया गया है। उसी श्लोक को यहाँ पर कोट करके मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। रुचकम कृते योगम मकरे धरणी सुतः नृपत्वम लभते मर्त्यो विक्रमेण जयी भवेत। अर्थात जो पराक्रम करेगा उसको सुनिश्चित सफलता मिलेगी। शुभम भवतु। प्रणाम।